हेलो दोस्तों। आज हम समझ रहे हैं जनजाति क्षेत्र पर आधारित वितरण। कल हमने यूनिट 10 कवर की थी, मतलब यूनिट 10 की हमने स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग में आर्टिकल समझे थे, कुछ जनरल बातें समझी थी जनजाति से रिलेटेड, और जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं वो समझे थे। जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, किस एरिया में, वो भी समझा था। लेकिन आज हम उसके आगे का पार्ट समझेंगे। होप सो कि आपको कल समझ में आ गया था, और आशा करती हूँ कि आपको आज भी समझ में आ जाएगा। क्षेत्र आधारित जनजाति वितरण। ठीक है, अब क्षेत्र पर आधारित जनजातियों का वितरण किया गया है। तो सबसे पहले मालवा क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी हिस्सा, उसके बाद मालवा का पठार, उसके बाद नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र जहाँ पे भिलाला और भील जनजाति निवास करती है। उसके बाद निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम हिस्सा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी एवं मध्य भाग जहाँ पे भील, गोंड, कोरकू निवास करती है। उसके बाद चंबल क्षेत्र। चंबल में उत्तरी हिस्सा, मध्य भारत का पठार, जनजाति वहाँ पे सहरिया और खैरवार निवास करती है। उसके बाद बघेल क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र। तो बघेलखंड के क्षेत्र में उत्तर पूर्व का हिस्सा और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, और उसके बाद नर्मदा सोन घाटी का पूर्वी क्षेत्र, और उसके बाद जो जनजाति है वहाँ पे कौन सी निवास करती है, कोल, बैगा और गोंड। उसके बाद नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बुंदेलखंड का पठार और बेतवा नदी का क्षेत्र जहाँ पे जनजाति सहरिया, कौंदर, कोदवार और सौर और सोर ये जनजाति निवास करती है। उसके बाद महाकौशल क्षेत्र। तो महाकौशल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मध्य भाग, बघेलखंड का पठार, वहाँ पे जनजाति कोरकू, भारिया और बैगा और गौड़ निवास करती है। अब हम इसके आगे का पार्ट समझेंगे। होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके आगे अपन मध्य प्रदेश में जनजातियों का राजनीतिक वितरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कुल 20 ज़िले, मतलब कुल 20 ज़िले अनुसूचित जनजाति नामित ज़िले हैं। उसके बाद कुल 7 संभाग हैं जो अनुसूचित जनजाति नामित संभाग हैं, जैसे भोपाल, ग्वालियर एवं सागर के अलावा। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिले संभाग इंदौर और कुल 7 हैं। आदिवासी विकास खंड 89, धार में 12, मतलब जो विकास खंड हैं वो 89 है, और जो धार में है वो 12 जनजाति विकास खंड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन समझते हैं जनजातीय जनसंख्या परिदृश्य 2011 जनगणना के अनुसार। तो जो जनसंख्या है वो 1.53 करोड़ है, परसेंटेज में 21.1% करोड़ है। मतलब जो परसेंटेज है वो है 21.1%। उसके बाद जनजातीय जनसंख्या में एमपी फर्स्ट स्थान पर है, और जनजातीय प्रतिशत में एमपी 13 स्थान पर है। लिंगानुपात 984 है 1000 पर। बालाघाट में जो मेल का है वो 1050 है और फीमेल का 1000 है। एसटी की ग्रामीण जनसंख्या जो परसेंटेज में है 93.2% है। एसटी की शहरी जनसंख्या जो परसेंटेज में है 6.88% है। एसटी की दशकीय वृद्धि दर 25.20% है। उसके बाद सर्वाधिक छतरपुर में है और कम मंदसौर में है। एसटी का नकारात्मक दशकीय वृद्धि दर मंदसौर, भिंड और उज्जैन में है। एसटी साक्षरता दर 50.6% है। पुरुष में 59.6 और महिला 41.5। टॉप में है जो 3 जनजातीय हैं वो हैं भील, गोंड, कोल, कोरकू और सहरिया। एसटी में जनघनत्व 50 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पे, और कुल एसटी में 43। होप सो कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स, और आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।